हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल अमेजिंग हिंद पर। मैं एक बार फिर आप सभी के लिए वीडियो लेकर आ गया हूं। HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी 2024 की जो वैकेंसी आई हुई है उसमें रिटन एग्ज़ाम जो होगा आपका, उसमें किस तरह के जो क्वेश्चन बनेंगे या बन सकते हैं, उसी के ऊपर मैं कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं जो HPSC की वेबसाइट पर अपलोड है। मैं वहीं से क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूं और इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि जो हमारा रिटन एग्ज़ाम होगा उसके जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो किस तरह के होंगे। तो देखिए, ये 2023 का पेपर है जो HPSC का मेंस एग्ज़ाम होता है, वो रिटन एग्ज़ाम होता है। तो उसमें जो जिस तरह के क्वेश्चन आए हैं उससे आपको एक अंदाज़ा होगा कि हमें अपने जो रिटन एग्ज़ाम की तैयारी है वो किस तरह से करनी है। अगर आपको 3-4 साल के क्वेश्चन पेपर ये देखने हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं, वहाँ पे ये 3-4 साल के पेपर मैं अपलोड कर दूँगा। तो आपको पता चलेगा कि किस तरह के सवाल आते हैं और हमें कैसे तैयारी करनी है। तो ये 2023 का पेपर हिंदी साहित्य का है और ये 200 मार्क्स का पेपर होता है, लेकिन आपका जो होगा वो 150 नंबर का होगा और वही 3 घंटे होंगे और आपका लगभग मुझे जहाँ तक लगता है कि 15 क्वेश्चन आपको लिखने के लिए आ सकते हैं। तो देखिए, हम क्वेश्चन देखते हैं या फिर इसका पैटर्न देखते हैं कि क्या पैटर्न रहा है। तो इसमें लिखा हुआ है, प्रस्तुत प्रश्न पत्र में कुल 8 प्रश्न हैं जो 2 खंडों में विभाजित हैं। प्रतिभागी को कुल 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्न संख्या 1 और 5 अनिवार्य हैं। बाकी प्रश्नों में से प्रत्येक खंड में से कम 1 प्रश्न चुनकर 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। प्रत्येक प्रश्न के अनुभागों के लिए निर्धारित अंक उनके सामने दिए गए हैं। तो ये इनका पैटर्न रहता है। तो लगभग आपका भी सेम पैटर्न रहने वाला है जो HPSC हिंदी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं। तो ये रिटन एग्ज़ाम का मैं पैटर्न बता रहा हूँ आपको कि इस तरह से आपका पैटर्न रहने वाला है। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन कि किस तरह से क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं। तो जैसे आपकी पहली ही यूनिट है हिंदी भाषा और उसका विकास, तो आपको जो सबसे पहला जो सवाल बनेगा वो हिंदी भाषा या व्याकरण से कोई सवाल बन सकता है। तो इसमें हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि वो किस तरह के बने हैं। तो सबसे ही पहला क्वेश्चन है, आरंभिक हिंदी और पुरानी हिंदी को स्पष्ट कीजिए। ये आपका 8 नंबर का रहेगा। मध्यकाल में ब्रज बोली से भाषा कैसे बनी, स्पष्ट कीजिए। मानक हिंदी के विकास को स्पष्ट कीजिए। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी की स्थिति स्पष्ट कीजिए। हिंदी व्याकरण के वैशिष्ट्य को स्पष्ट कीजिए। तो जैसे आपको दिखा के 5 क्वेश्चन जो हैं वो आपके हिंदी भाषा या व्याकरण से ही संबंधित बनाए गए हैं और आपकी भी जो यूनिट है पहली, वो भी हिंदी भाषा और व्याकरण की ही यूनिट है। तो आप इससे एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको जो तैयारी करनी है हिंदी भाषा की जो पहली यूनिट है उससे किस तरह के सवाल बन सकते हैं या आपको किस तरह से तैयारी करनी है। तो ये जब आप 3-4 साल के जो क्वेश्चन पेपर हैं मेंस के वो देखेंगे तो आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि हमें किस तरह से अपने क्वेश्चन तैयार करने हैं। अब हम दूसरा भाग देखते हैं इसका। भाग 1 का दूसरा अंक है। इसमें जो है हिंदी साहित्य से सवाल बनाया गया है जो आपकी सेकेंड यूनिट है आपके सिलेबस की। तो उसमें सबसे पहले जो सवाल बना है, भक्ति काल को क्यों पढ़ना चाहिए, समझाइए। इसकी शब्द सीमा जो है 250 रहेगी। दूसरा सवाल है, वीर गाथा काल के वैशिष्ट्य को निरूपित कीजिए। शब्द सीमा इसकी 300 है। हिंदी नवजागरण और बालकृष्ण भट्ट पर प्रकाश डालिए। तो ये तीनों ही सवाल जो हैं आपके हिंदी साहित्य से रहेंगे, जैसे आपकी दूसरी यूनिट है। उसके बाद जो तीसरा अंक है इसमें, ये आपके जो सवाल बने हैं हिंदी की जो विधाएं हैं उनसे एक सवाल बनाया गया है। तो आपको जो हिंदी की विधाएं हैं उनका आपको विकास क्रम और किस किस
लेखकों का योगदान कितना रहा है, ये सब चीज़ आपको बहुत अच्छे से तैयार करनी होगी। जैसे आपको इसमें दिख रहा है, प्रेमचंद के उपन्यासों में यथार्थ चित्रण पर प्रकाश डालिए। हिंदी कहानी में मोहन राकेश के योगदान को स्पष्ट कीजिए। हिंदी नवजागरण में भारतेंदु के नाटकों के योगदान पर प्रकाश डालिए। तो अब आपको जैसे दिखा कि यहाँ पर 3 विधाएं ली हुई हैं, एक उपन्यास, एक कहानी और तीसरा है आपका नाटक। तो आपको ये 3 विधाएं तो बहुत मजबूत करनी ही करनी है। साथ ही साथ आपको जो और विधाएं हैं, जैसे निबंध हो जाएगी, रेखा चित्र हो जाएगा, या और जितनी भी विधाएं हैं हिंदी की, उनके विकास को आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। और साथ ही साथ जो लेखकों का उसमें योगदान रहा है, उनको भी आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है, ताकि आपका जो क्वेश्चन है, अब देखो ये जो सवाल बनाए गए हैं ये आपके सिलेबस में ही लगे हुए हैं। प्रेमचंद आपके सिलेबस में है, मोहन राकेश आपके सिलेबस में है और भारतेंदु आपके सिलेबस में है। तीनों के नाटक, कहानी और उपन्यास से ही सवाल बनाए गए हैं। तो आपका जो सवाल क्वेश्चन पेपर जो बनाया जाएगा वो इसी आधार पे बनाया जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन जो बनाया गया है ये आलोचना और निबंध से सवाल बनाया गया है। अब इसमें हिंदी आलोचना के विकास पर प्रकाश डालिए। डॉक्टर नगेंद्र के आलोचना कर्म पर प्रकाश डालिए। हिंदी ललित निबंधों के वैशिष्ट्य को निरूपित कीजिए। अब जो हिंदी आलोचना का जो विकास है, या जो हमारे प्रमुख आलोचक हैं, उनको तो आपको करना ही है। साथ ही साथ हिंदी आलोचना का पूरा विकास आपको बहुत अच्छे से तैयार करना होगा, ताकि आलोचना का कोई सा भी सवाल आए आप उसको बहुत अच्छे से कर लें। अब जैसे यहाँ पर डॉक्टर नगेंद्र आए हुए हैं, पिछले साल जो है वो शुक्ल पूछे गए थे, उससे पिछले साल शिवदान सिंह चौहान पूछे गए थे। तो जो प्रमुख आलोचक हैं उनके योगदान को आप बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं अपने इस पेपर को करने के लिए। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा खंड बी है। तो आपको जैसे ऊपर बताया गया था, एक खंड ए और बी में विभाजित है, और आपको इसमें प्रश्न बता भी दिए थे कि किसमें कितने भाग हमें क्वेश्चन करने हैं। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो आपके कथाकार या कवि या उनके आधार पे जो उनकी रचनाएं लगी हुई हैं, टेक्स्ट बेस जो है, उनके आधार पे ही आपको सवाल दिखेंगे। तो जैसे आपकी जो रचनाएं लगी हुई हैं, जैसे यूनिट 10 हो गई, 9 हो गई, 8 हो गई, तो ये जो जितने उसमें रचनाएं लगी हुई हैं, कहानी, नाटक, उपन्यास, निबंध, उनसे के आधार पर ही सवाल आपके ये बनाए जाएंगे। तो अगला कोई इसमें देखते हैं सवाल किस तरह से बना है कि कबीर की भक्ति पर प्रकाश डालिए। तुलसीदास के लोकमंगल बोध को स्पष्ट कीजिए। अब जैसे आप देख सकते हैं कि आपके जो सिलेबस में जो कविताएं लगी हुई हैं और जो खंड काव्य लगे हुए हैं, बड़े बड़े रचना कविताएं लगी हुई हैं, तो उनके ऊपर सवाल बनने के ज़्यादा चांस बन जाते हैं। तो अगर आप कविता की व्याख्या ही अच्छे से समझ लेंगे या उनकी एक स्टोरी अच्छे से समझ लेंगे, तो आप रिटन एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो काव्य से भी हमारे सवाल बनेंगे वो किस तरह के रहने वाले हैं। तो इसमें अगला क्वेश्चन जैसे लिखा हुआ है कि भ्रमर गीत निर्गुण पर सगुण की विजय का काव्य है, प्रमाणित कीजिए। नागमती विरह वर्णन पर प्रकाश डालिए। बिहारी ने गागर में सागर भरा है, स्पष्ट कीजिए। तो जो आपका जो कविता वाला जो सिलेबस है उसी से ही आपके सवाल बनने हैं। तो कुछ आपके जो हैं आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल के जो कवि हैं उनसे 1 या 2 सवाल इसमें देखने को मिलेंगे, और कुछ आधुनिक काल के जैसे जयशंकर प्रसाद की कामायनी हो गई, या उनका जो साकेत लगा हुआ है, जो बड़े बड़े काव्य लगे हुए हैं, उनके ऊपर आपके सवाल देखने को हमें मिल सकते हैं। तो ज़्यादातर यही है कि आप पूरे सिलेबस को अच्छे से तैयार कीजिए, उनके नोट्स बनाइए, रिटर्न के लिए पूरे डिटेल से पढ़िए और तथ्य के साथ पढ़िए, ताकि आपका जो रिटर्न होगा वहाँ पे आपको तथ्य की ज़रूरत ही पड़ेगी। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ये भी आपका जो है काव्य से ही सवाल बनाया गया है। तो जैसे आपको दिख रहा है कि भारत भारती के प्रासंगिकता पर प्रकाश डालिए। कामायनी के महाकाव्यत्व पर प्रकाश डालिए।
निराला के राम की शक्ति पूजा के वैशिष्ट्य को निरूपित कीजिए। तो जो आपका जो कविता वाला पोर्शन है उससे आपको 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से मिल जाएंगे करने के लिए। तो आपको जो कविता वाला भाग है उससे आपको एक एक रचना को अच्छे से उसके डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे आपको दिखा के यहाँ पे 7-8 क्वेश्चन ही आपके पूरे सिलेबस से ही बनाए गए हैं। जो आपका नेट का सिलेबस है वही सेम सिलेबस HPSC का है। तो आपको उसी के आधार पर यहाँ पे सवाल दिख रहे हैं और उसी के आधार पे सवाल तैयार करने हैं। तो अगर आपको रिटन एग्ज़ाम के लिए भी नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। मैं उसका लिंक जो हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको भेज दूँगा। आप वहाँ से ज्वाइन होकर आप पूरे किसी भी टेक्स्ट की PDF अगर आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल पर फ्री में वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और मॉक टेस्ट के लिए भी आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको पूरी तैयारी बिल्कुल फ्री में कराई जाएगी। तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। भारतेंदु के भारत दुर्दशा क्यों पढ़ी जाए, स्पष्ट कीजिए। यानी कि जो भारतेंदु का जो नाटक है भारत दुर्दशा क्यों पढ़ी जाए, स्पष्ट कीजिए। तो हमारे सिलेबस में भारतेंदु के 2 नाटक लगे हुए हैं, अंधेर नगरी और भारत दुर्दशा। तो आपको इनसे सवाल देखने को मिल सकता है। सवाल किस तरह से भी बन सकता है। दूसरा सवाल देखिए इसमें, रामचंद्र शुक्ल के निबंधों की वैशिष्ट्य उद्घाटित कीजिए। अगला सवाल है, मोहन राकेश के आषाढ़ का एक दिन पर प्रकाश डालिए। तो ज़्यादातर अगर आपके जो नाटक लगे हुए हैं, जो 12 या 13 नाटक हैं, उनकी जो समीक्षा है, उनके जो आलोचक ने उन पर विद्वानों ने जो मतभेद भी किए हैं, उन सबको आप स्पष्ट कीजिए, अच्छे से लिखिए, तैयार कीजिए। तो आपका ये वाली यूनिट भी तैयार हो जाएगी। यही चीज़ आपको कहानी में भी करनी है, उपन्यास में भी करनी है और आलोचना में भी करनी है, निबंध में भी करनी है। तो जितने भी आपका टैक्स है, अगर आपको टैक्स के लिए नोट्स अगर नोट्स चाहिए तो वो भी हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएंगे रिटन एग्ज़ाम के लिए। तो अगला क्वेश्चन है इसमें, यशपाल के दिव्य उपन्यास में अभिव्यक्त स्त्री प्रश्नों पर प्रकाश डालिए। यही सच है कहानी की समीक्षा कीजिए। प्रेमचंद की कहानियाँ आज भी क्यों पढ़ी जाती हैं, स्पष्ट कीजिए। तो जैसे आपको यहाँ पे यशपाल का दिव्य उपन्यास लगा हुआ दिख रहा है, आपको यहाँ पर जो आपके सिलेबस में लगा हुआ है, जैसे आप किसी का भी उपन्यास ले लें, तमस ले लें, आपका बंटी ले लें, किसी भी उपन्यास पर यहाँ पर उसकी समीक्षा पूछी जा सकती है। उसमें कोई सी भी किसी समस्या पूछी जा सकती है, जो उसके केंद्र में समस्या रही है उसकी समस्या पूछी जा सकती है। धरती धन अपने जैसे दलित के ऊपर है तो दलित के ऊपर कोई सवाल बन सकता है। और यही एक कहानी की समीक्षा यहाँ पे पूछी जा सकती है जो आपके सिलेबस में लगी हुई है। जैसे परिंदे कहानी लगी हुई है, एक टोकरी भर मिट्टी लगी हुई है। तो किसी भी कहानी की समीक्षा आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। उसके बाद प्रेमचंद की कहानियाँ आज क्यों पढ़ी जाएं। तो ये आपके कुछ सवाल थे। तो जैसे आपको दिखा होगा कि हमारा जो सिलेबस है वो लगभग इसी तरह से सिलेबस होगा हमारा भी, और कुछ सवाल जो बनेंगे हमारे लगभग इसी तरह से बन सकते हैं। तो यही चीज़ मैंने देखी है कि आपको अगर 4-5 साल के क्वेश्चन पेपर चाहिए, उससे आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि आपको जो सवाल तैयार करने हैं रिटन एग्ज़ाम के लिए। और आपको ये नहीं कि स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद में आप तैयार करेंगे वो सवाल, आपको रिटन एग्ज़ाम के लिए अभी से पढ़ना होगा। क्योंकि स्क्रीनिंग टेस्ट इतना हार्ड नहीं आता है, वो आप क्वालिफ़ाई कर लोगे, ज़्यादातर अधिकतर लोग उसमें क्वालिफ़ाई कर ही जाते हैं। लेकिन जो मेन एग्ज़ाम है वो आपका रिटन एग्ज़ाम है। इसमें आपको 150 नंबर और इसी से ही आपकी मेरिट बनेगी। तो आपको यही चीज़ें ध्यान में रखनी है कि हमें किस तरह से तैयारी करनी है, अभी से रिटन एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। तो आपको मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ये आपको वीडियो काम आने वाली है। तो अगर आपको इसकी PDF चाहिए, आप हमारे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और HPSC से सारी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।